संस्कृत का साहित्य आध्यात्मिक तत्वों से पूर्ण और बड़ा विस्तृत है। इसी साहित्य से अनेक भाषाओं के साहित्यों का विकास और पोषण हुआ है, यह कौन नहीं जानता। इसमें अन्यान्य विषयों पर तो गंभीरतम गवेषणाएं हुई हैं, परंतु आध्यात्म विषयों पर तो इतना विचार हुआ है जिसकी हद नहीं है। इस अध्यात्ममयता के कारण ही बहुत से पाश्चात्य विद्वान इस भाषा को आध्यात्म भाषा तक कह गए हैं। आर्य दर्शन प्रत्येक पदार्थ को आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक इन तीन रूपों में व्याख्या करके समझाया करते हैं। भगवान शिव का संस्कृत साहित्य में बड़े व्यापक रूप से वर्णन है। वेद से लेकर अर्वाचीन लेखक तक शिव वर्णन पर नाना प्रकार से लिख गए हैं और बहुत कुछ लिख गए हैं। यजुर्वेद की रुद्राष्टाध्यायी से दार्शनिक विद्वान और भक्त दोनों ही अपना अपना अभिष्ट अर्थ निकालते हैं। दार्शनिक गण शिव तत्व की व्याख्या बड़े गंभीर रूप से करते हैं, तो भक्त समाज भगवान शिव के मनोहर चरित्र वर्णन करके उनकी महिमा सर्वसाधारण तक प्रकट करना चाहता है। उपनिषद सत्यम शिवम सुंदरम कहकर आध्यात्मिक पद्धति से हमें शिव रहस्य समझाना चाहते हैं, तो पुराण शिव महात्म्य वर्णन दूसरे ही प्रकार से आरंभ करते हैं। पुराणों में भगवान शिव का स्वरूप, उनकी क्रीड़ा, उनका निवास स्थान, उनके गण, उनके सेवक, उनका श्रृंगार, उनके चरित्र, उनका स्वभाव, यूँ कहना चाहिए कि उनके सभी परिकर अद्भुत अद्भुत बतलाए गए हैं। जब तक उनका असली तत्व समझ में नहीं आ जाता, तब तक मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार इनका अनेक तरह से आलोचन विवेचन किया करता है। जटाओं में गंगा धारण तथा कंठ में हलाहल स्थापन, इन्हीं दो विषयों को ले लीजिए। इन्हीं पर लोगों की अनेक भावनाएं हैं। कोई कहता है कि भगवान शिव विष्णु के अनन्य भक्त हैं, अतएव अपने को पवित्र करने के लिए उनके चरण प्रक्षालनोदक स्वरूप भगवती गंगा को भक्तिभाव से मस्तक पर धारण करते हैं। इसी तरह कोई वादशील कहता है कि भगवान शंकर तामस स्वरूप हैं, उन्हें विष, धतुरा, आक आदि पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, अतएव अपनी रुचि से ही भगवान शिव ने विषपान किया है, इत्यादि। इन दोनों ही बातों पर दूसरे पक्ष का दूसरा उत्तर है। अप्पय दीक्षित कहते हैं, हे दयालु भगवान शिव, पवित्र करने वाली है इस बुद्धि से आपने गंगा को धारण नहीं किया है, तथा आपको मधुर लगता है इसलिए विष का पान नहीं किया है, किंतु आप त्रिलोकी की रक्षा करने वाले हैं, अतएव दयालुता से लोक की रक्षा के लिए ये दोनों बड़े भारी कार्य जो बड़े बड़े देवताओं से नहीं बन सकते थे, आपने किए हैं। भगवान शिव संस्कृत कवियों के प्रधान रूप से वर्णनीय हैं। यूँ तो संस्कृत कवियों के समाज में भला कौन से देवता शुक्ति कुसुमों से अभ्यर्चित नहीं हुए हैं। सभी देवताओं के एक से बढ़कर एक स्तुति मिलते हैं, परंतु भूत भावन भगवान शंकर के विषय में तो कवियों का भक्तिभाव कुछ बढ़ा चढ़ा सा प्रतीत होता है। विद्या कामस्तु ग्रीष्म पर कवियों की अटल आस्था मालूम होती है। दक्षिण भारत के वेदांताचार्य वेंकटाध्वरी, जगन्नाथ प्रभृति तथा पूर्व भारत के कर्पूर गोस्वामी, जीव गोस्वामी, जयदेव प्रभृति वैष्णव कवियों को छोड़कर और देशों के प्रायः सभी संस्कृत कवि अपने अपने ग्रंथों के आदि में शिव विषय का मंगलाचरण करते हैं, भगवान शिव के चरित्रों से अपनी शुक्ति सरिता को पावन करते हैं। ओम।